हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि लोग अपनी जिंदगी में गोल्स क्यों नहीं सेट करते। तो इस वीडियो में मैं आपको 7 रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से एक इंसान अपनी जिंदगी में गोल सेट नहीं कर पाता। तो अगर आप अपने आप को लेकर सीरियस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि इन 7 रीजंस में से कौन सा ऐसा रीजन है जो आपको अपनी जिंदगी में गोल सेट करने से रोक रहा है। तो एक मैं आपको बेसिक बात बताना चाहूंगा कि हम सबके अंदर एक फेलियर मैकेनिज्म और सक्सेस मैकेनिज्म दोनों होती है। तो हमारी फेलियर मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉलो करते हैं, जहां पे हम वो सारे काम करते हैं जो फन होते हैं, इजी होते हैं, एक्साइटिंग और कन्वीनियंट होते हैं, जहां पे हम लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते ही नहीं है। तो हमारे अंदर एक सक्सेस मैकेनिज्म भी होता है, लेकिन वो सक्सेस मैकेनिज्म तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक आपकी जिंदगी में कोई गोल ना आ जाए। जैसे ही आपकी जिंदगी में एक गोल आ गया और आप उस गोल के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हो, इंटेंसली उस गोल को डिजायर करते हो, तो वो आपका सक्सेस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप वो सारे काम कर सकते हो जो आपको करने की जरूरत है इन ऑर्डर टू अचीव दैट गोल। तो इसीलिए जिंदगी में गोल्स का होना बहुत जरूरी है। तो आइए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला रीजन जिसकी वजह से एक इंसान अपनी लाइफ में गोल सेट नहीं करता वो है कि दे आर नॉट सीरियस। बाय नॉट सीरियस का यहाँ पे मतलब है कि वो अपनी जिंदगी में सिर्फ बोलते रह जाते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। आपने भी देखा होगा आपके आसपास लोग बोलते हैं मैं करोड़पति बनूंगा एक दिन, मैं भी मुकेश अंबानी बनूंगा, मैं भी बिल गेट्स बनूंगा, मैं भी सचिन तेंदुलकर बनूंगा, लेकिन वो कुछ करते नहीं है क्योंकि वो सिर्फ बोलते रह जाते हैं। वो सीरियस ही नहीं होते उस काम, क्योंकि आप अगर कोई गोल आप सेट करते हो तो उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो गोल अचीव होता है। सिर्फ बोलने से थोड़ा ना होगा, आपको करना भी होगा। तो लोग अपनी लाइफ में सीरियस ही नहीं होते, वो सारे काम कर ही नहीं पाते जो उनको करने की जरूरत है इन ऑर्डर टू अचीव दैट गोल। तो इसका सबसे अच्छा क्योर क्या है कि जब भी आपका कोई गोल हो वो आप किसी को बताओ ना, बोल के सीधा वो गोल को अचीव करके दिखाओ। टेल द वर्ल्ड व्हाट यू इंटेंड टू डू बट फर्स्ट शो इट, डायरेक्टली शो करके दिखाओ। वो कहते हैं ना एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो वही है कि आप अपने एक्शंस के थ्रू वो गोल अचीव करके दिखाओ डायरेक्टली। किसी को ये मत बोलो कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, डायरेक्टली वो आप करके दिखाओ। जो तो दूसरा रीजन है जिसकी वजह से एक इंसान अपनी जिंदगी में गोल सेट नहीं करता वो है कि वो अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, अपने नेबर्स को, अपनी सोसाइटी को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को ही ब्लेम करते रह जाते हैं। तो जब तक आप अपनी लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप गोल सेटिंग के टुवर्ड्स फर्स्ट स्टेप भी नहीं लोगे। जो तीसरा रीजन है जिसकी वजह से एक इंसान अपनी जिंदगी में गोल सेट नहीं करता वो है कि फीलिंग्स ऑफ गिल्ट और अनवर्दीनेस। उनको लगता है कि भाई वो गुड इनफ ही नहीं है, उनके अंदर फीलिंग्स ऑफ इन्फ्योरिटी है, वो छोटा महसूस करते हैं, वो इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स से सफर कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर भाई हमने कोई गोल सेट किया तो हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि हम वो गोल अचीव कर पाए, क्योंकि वो अपने नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में सोच रहे होते हैं कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, ये कमियां, ये कमियां, तो वो सोचने लग जाता है कि वी आर नॉट गुड इनफ। तो वो सोचते हैं अगर गोल सेट भी किया तो अचीव तो हम वैसे भी नहीं कर पाएंगे, तो वो गोल सेट ही नहीं करते। जो चौथा रीजन है वो है कि लोगों को लगता है कि जिंदगी में गोल्स इंपॉर्टेंट ही नहीं है। अगर आप ऐसे सराउंडिंग्स में अपने आप को सराउंड करते हैं जहाँ पे आपके फ्रेंड्स या आपके फैमिली मेंबर्स गोल्स के बारे में डिस्कस नहीं करते या फिर गोल्स के बारे में बात ही नहीं होती है, तो आप भी बड़े होकर यही सोचोगे कि भाई लाइफ में गोल्स इंपॉर्टेंट ही नहीं है, क्योंकि 80% ऑफ द पॉपुलेशन आर गोइंग नोवेयर विद देयर लाइफ बिकॉज उनके कोई गोल्स ही नहीं है, इसलिए वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो अगर गलती से आप ऐसे एनवायरनमेंट में आ गए तो आपको भी यही लगने लग जाएगा कि लाइफ में गोल्स इंपॉर्टेंट ही नहीं है। जो पांचवा रीजन है वो है कि लोगों को गोल सेट करने नहीं आते। अगर आप ये कॉलेज स्टूडेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि आपको 3-4 साल में आपने बहुत कुछ पढ़ा हो, लेकिन आपको 1 घंटे का भी लेक्चर ना मिला हो गोल सेटिंग के ऊपर, जहां पे आपको ये सिखाया जाए कि गोल्स एक्चुअली में सेट कैसे करते हैं। तो आपको गोल्स सेट करना कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने खुद कभी सीखा नहीं और किसी ने आपको सिखाया ही नहीं। तो जो छठा रीजन है वो है कि लोगों को डर लगता है कि अगर उनका गोल अचीव नहीं हुआ तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, तो लोग इसलिए गोल सेट ही नहीं करते। उनको लगता है कि अगर हमने गोल सेट किया और अगर हमारा गोल अचीव नहीं हुआ तो हमारा लोग मजाक उड़ाएंगे। तो इसका सबसे अच्छा क्योर है कि आप अपने गोल्स को कॉन्फिडेंशियल रखो, किसी को बताओ मत कि आपका गोल क्या है, क्योंकि अगर आप किसी को बताओगे नहीं तो सामने वाला फिर आपका मजाक ही नहीं उड़ा सकता। अगर आपको बताना ही है अपने गोल्स के बारे में तो सिर्फ उन्हीं लोगों को बताओ जो आपको मोटिवेट करते हैं या फिर आपको सपोर्ट करते हैं। और जो लास्ट रीजन है जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से एक इंसान अपनी जिंदगी में गोल सेट नहीं करता वो है कि वो फेल नहीं होना चाहता, उसे डर लगता है फेलियर से। इस वजह से वो सोचता है कि अगर मैं कोई गोल बनाऊंगा तो मुझे कई बार फेल होना पड़ेगा तभी मेरा गोल अचीव होगा, और फेलियर से उसे लगता है डर कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, और क्रिटिसिज्म से इंसान को डर लगता है, इस वजह से वो फेल नहीं होना चाहता, इस वजह से वो गोल सेट नहीं करता। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि बिना फेलियर के आज तक किसी भी इंसान को सक्सेस नहीं मिली। तो इसका सबसे अच्छा क्योर क्या है जो मैं अपनी जिंदगी में अप्लाई करता हूँ कि फेलियर्स मीन नथिंग एट ऑल इफ सक्सेस कम्स इवेंचुअली, कि फेलियर लाइफ में कोई मैटर नहीं करते जिस दिन आपको सक्सेस मिल गई, और सक्सेसफुल होने के लिए आपको फेल होना जरूरी है। तो ये 7वां रीजन ये था कि लोग अपनी गोल
जिंदगी में गोल्स इसलिए सेट नहीं करते बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ फेलिंग, वो फेल होने से डरते हैं, इस वजह से वो गोल्स सेट नहीं करते। तो आज के लिए बस इतना ही, यही थे 7 रीजन जिसकी वजह से एक इंसान अपनी जिंदगी में गोल सेट नहीं करता। अगर आपके पास, आपके दिमाग में कोई अभी ऐसा एक और रीजन आ रहा है या 2-3 रीजन ऐसे आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि इन रीजंस की वजह से भी एक इंसान अपनी जिंदगी में गोल सेट नहीं करता, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। और अगर आपका कोई कीमती फीडबैक है वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपने मेरे को इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।